सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा भाई, जल्दी आइएगा, हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं वो क्या है भाई, सुनिएगा। सो अब हमारी बात सुनिए आप ध्यान से, क्या बोल रहे हैं हम। हमने आपको पीछे क्या बताया, इवन चेंज रूल बता दिया है ना। अब हमारा जो क्या होगा, इवन चेंज रूल के बाद कायरलिटी इन एसिमेट्रिक सेंटर। लेकिन आप इवन चेंज रूल में एक चीज़ और देख लीजिए, आपको इवन चेंज रूल ये कब लगाना है, कब किस टाइप से लगाना है, ठीक है ना। ये आपको सब कुछ देखना होगा, ठीक है ना। देखिए, अगर मेरे पास इस प्रकार से, अगर मतलब कि मेरे पास अगर इस टाइप से कोई कंपाउंड आता है मेरे सामने, अगर मेरे सामने कोई भी इस प्रकार से कोई भी कंपाउंड आता है, कोई भी कंपाउंड आ जाता है इस प्रकार, ठीक है ना। ये अबोव साइड है, ये भी लो साइड है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाता है, जैसे कि ये क्या, अभी ये मैंने पीएच मान लिया, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वैज डैश फॉर्म से क्या निकालना चाहूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें इवन चेंज करूँगा। तो इसमें मैं इवन चेंज करूँगा। बट अगर मैं इसमें फिशर रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना चाहूँ, कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कैविटी देखूंगा। जैसे कि ये इस साइड कैविटी है, तो ये कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, इस साइड कैविटी, तो ये इस साइड जाएगा पीएच और इस साइड जाएगा ओपीएच, ठीक है। ऊपर आएगा क्या, CH3, नीचे आएगा हाइड्रोजन, नीचे आएगा क्या, हाइड्रोजन। तो आप सभी को एक बात पता है, कि इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये फिशर रिप्रेजेंटेशन है ना, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये क्या, फिशर रिप्रेजेंटेशन। और आपको मैंने एक बात बताई हुई है कि अगर मेरी फिशर रिप्रेजेंटेशन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला हाइड्रोजन अबोव द प्लेन होता है, लेकिन वर्टिकल प्लेन में वो बिलो द प्लेन होता है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी आ जाए वो चेंज नहीं होगी। इट मीन्स क्यों, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर एक प्रकार से इस टाइप का ही तो है। तो देखिए, जो वर्टिकल प्लेन में है वो बिलो द प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो अबोव द प्लेन, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल प्लेन वाला क्या भाई, ये जो वर्टिकल प्लेन में ये क्या है, ये हमारा बिलो द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हमारा जो वर्टिकल प्लेन में है वो क्या है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। ओके, समझ गए, इतनी बात को समझ गए। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं आपको फाइंड आउट कराऊँ, क्या फाइंड आउट करूँ, अगर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ तो कैसे निकलेगी, 1 2 3 एंड ये 4, तो कैसे निकलेगी, ये देखिए। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी R। इस फिशर रिप्रेजेंटेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी भाई, R आएगी, R। इस फिशर रिप्रेजेंटेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो R आएगी। बट अगर मैं कैविटी को इस साइड ले जाऊँ, देखिए कैविटी को मैं क्या करूँ, कैविटी को मैं इस साइड ले जाऊँ भाई। अब बताइए मेरे को क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई। मैं कैविटी को इस साइड ले आया, ठीक है, पीएच OH, ये पीएच, ये पीएच। अब बताइए मेरे को क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताइएगा। अब बताइए मेरे को, इसकी फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाइए भाई। इसकी फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी फिशर, ये OPH और ये क्या, CH3, ठीक है ना। इसकी बताइए क्या होगी, सेम ही है भाई, सेम ही है या कुछ अलग होगी, सेम ही है या कुछ अलग होगी, अलग होगी भाई। इसकी होगी S रिप्रेजेंटेशन, इसकी होगी जाएगी S रिप्रेजेंटेशन। तो ये कंप्लीट डिपेंड करेगा भाई कैविटी पर कि S होगी या R होगी। फिशर रिप्रेजेंटेशन में तो ये डिपेंड करेगा कैविटी पे कि हमारी जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो S होगी या R होगी, ठीक है ना। तो आपके सामने फिशर रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई होगी, आपके सामने इस चीज़ की फिशर रिप्रेजेंटेशन, या आपके सामने कैविटी के साथ एक स्ट्रक्चर लिखा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कैविटी जिस साइड हो ना, उस साइड तो आप अबोव साइड का ग्रुप लगा देना, और बिलो साइड किस को कहाँ पर लगाना, अपोजिट साइड। कैविटी के अपोजिट साइड बिलो साइड ग्रुप, और कैविटी उस साइड अबोव साइड वाला ग्रुप आप लगा देना, ठीक है ना। और उससे आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर देना, ठीक है ना। तो ये था भी हमारा, ठीक है ना। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम फिशर रिप्रेजेंटेशन से क्या निकालेंगे, इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आपके सामने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है वैज डैश फॉर्म में, तो आप यहाँ पर इवन चेंज करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे,
देन आप यहाँ पर इवन चेंज करोगे, इवन चेंज। अब ये इवन चेंज करना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ पर है, ऑन द प्लेन। और अब ऑन द प्लेन वाले ग्रुप को मैं कहाँ पर लेके जाऊंगा, बिलो द प्लेन लेके जाऊंगा। जो ये ऑन द प्लेन जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है इसको बिलो द प्लेन लेके जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इस CH3 को तो चेंज कर दूंगा PS3 की जगह। आप एक काम कीजिए, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाइए, CH3 को नीचे ले आइए। ठीक है, आप चेंज करिए यहाँ पर इवन चेंज होगा। इवन चेंज मतलब एक बार तो यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए CH3 को आप PH की जगह ले जाइए। बस ये करने आपको, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये CH3 ले गए यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर क्या करना है आपको, हाइड्रोजन ले जाओगे किसकी जगह, OPH की जगह। बस हो गया हमारा बन गया। अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। निकाल लीजिए, ये देखिए। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो S होगी। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी भाई, वो S होगी। तो याद रखिएगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जब इसी की कॉन्फ़िगरेशन मैंने किस चीज़ में निकाली, याद रखिएगा, देख लीजिए ध्यान से। जब मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ में निकाली भाई, देखिएगा ध्यान से। जब मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर, कैविटी सेट देख के फिशर रिप्रेजेंटेशन निकाली ना, तो वो तो आ रही थी R, और इसमें क्या आ रही है S। इसमें क्या आ रही है, वही फिशर रिप्रेजेंटेशन S आ रही है। ठीक है ना, ओके। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना भाई, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई, ओके। ठीक है ना भाई, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एक मिनट रुकिएगा गाइस। हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, हाँ ठीक है। इसकी क्या आ रही है S, और इसमें क्या आ रही है R। तो लेकिन भाई एक चीज़ देखिए आप, एक मिनट रुकिएगा, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही यहाँ पर। ये फिशर रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए, मैं फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ यहाँ पर। CH3 बनाइए, आप बनाइए कैविटी साइड, तो ये PH, ये OPH। भाई ठीक करो भाई। 1 2 3, इसमें भी S आएगी। मैं वही तो बोलूँ यार, फिशर रिप्रेजेंटेशन में R कैसे आ रही है, इसमें S कैसे आ रही है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो सेम आना चाहिए ना। तो ठीक कर लेना, मैंने पीछे मतलब CH3 ऊपर लगाया हुआ था, ऐसे नहीं होगा। CH3 इस साइड आएगा नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेम आना चाहिए, जब भी ठीक होगा। फिशर रिप्रेजेंटेशन और इस वैज डैश फॉर्म का एक ही कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालें तो इनका डिफरेंट आ रहा है, मतलब कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। याद रखिएगा, इनका जो फिशर रिप्रेजेंटेशन और जो फिशर रिप्रेजेंटेशन और वैज डैश रिप्रेजेंटेशन में जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो सेम ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वो जो फिशर रिप्रेजेंटेशन और वैज डैश रिप्रेजेंटेशन में जो हमारी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ही आएगी। वो क्या होगी भाई, वो सेम ही रहेगी। तो आप इसमें कोई भी कुछ भी मतलब कि ये मत सोचिएगा कि ऐसे इसमें गड़बड़ी है, ठीक है ना भाई। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद करना कि फिशर रिप्रेजेंटेशन हो बेसिक से वैज डैश हो, सेम ही होगी कॉन्फ़िगरेशन। अब आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए ऊपर। अब आप लिख लीजिए भाई कायरलिटी इन एसिमेट्रिक सेंटर। Chirality in asymmetric center. Chirality of asymmetric center in nitrogen, phosphorus, sulfur, silicon, arsenic. ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है भाई, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अब हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, अब हम एक ऐसा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जहाँ पर हमारे जो कायरल सेंटर होगा, कायरल सेंटर वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, आर्सेनिक ये होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का हम एक अब कॉम्प्लेक्स मतलब इस टाइप के ग्रुप्स को, इस टाइप के हम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जहाँ पर कायरल सेंटर हमारे पास कार्बन ना होकर कुछ और होगा, ठीक है ना। तो आज ये भाई चलिए सबसे पहला कंपाउंड जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम क्या, ये देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार से आप बताइएगा। ये देखिए ये एक प्रकार से क्या है भाई, ये कायरल ही है, ये कायरल सेंटर है,
ये कायरल सेंटर ही तो है, क्योंकि लोन पेयर को भी तो मैं कंपेयर करता ही हूँ हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का जो प्रायोरिटी, लोन पेयर सबसे कम प्रायोरिटी रखता है, ठीक है ना। तो ओके, तो ये एक प्रकार से नाइट्रोजन कायरल है। लेकिन अब याद रखिएगा, नाइट्रोजन इज ए एसिमेट्रिक सेंटर। यहाँ पर नाइट्रोजन एसिमेट्रिक सेंटर तो है, लेकिन मैंने एक चीज बताया आपको कि एसिमेट्रिक सेंटर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एसिमेट्रिक सेंटर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बिकॉज वहां पर ना तो पीओएस होता है ना सीओएस होता है। बिकॉज इसका रीजन क्या होता है, ना तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ना ही वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ना तो वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और ना ही वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो हमारा नाइट्रोजन है, मतलब कोई भी कायरल सेंटर हो, वो क्या होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर भाई ये एसिमेट्रिक सेंटर, जो एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है, जो कि कायरल सेंटर है, वो भाई क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इट मीन्स ये कायरल नहीं है, ये अकायरल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई एसिमेट्रिक है, तो मतलब कि इसका मतलब साफ साफ है भाई ये अकायरल है। बिकॉज क्यों है अब ये अकायरल, ये अकायरल क्यों होता है उसकी बात सुनिएगा ध्यान से। बिकॉज ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है, यह ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यह एसिमेट्रिक मतलब ये अकायरल नाइट्रोजन है। बिकॉज किस कारण है ये, बिकॉज ये एनेंशियोमर फॉर्म करता है, बिकॉज यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में जब हम एक प्लेन डालते हैं ना इस टाइप से, तो आपस में रिफ्लेक्ट करता है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होती है भाई। अब वो किस कारण होती है, क्या होता है उसमें, ये चीज़ हमको देखना होगा। देखिएगा उस स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ आपको, तो सुनिएगा। ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होता है एक प्रकार से NH3 टाइप्स, ये NH3 टाइप ही तो है ना, ठीक है ना। इसमें भी कुछ एक मतलब कि अब मतलब कि इस जो इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर, एक इन्वर्जन, उस इन्वर्जन को रोकने के लिए कुछ ग्रुप लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जिससे हम इन्वर्जन को स्टॉप कर सकें, ठीक है ना। बड़े बड़े ग्रुप, लार्ज ग्रुप होते हैं, उनसे हम मतलब इन्वर्जन को या तो स्लो कर पाते हैं या बिल्कुल, मतलब रिंग होती है, रिंग तो बिल्कुल स्टॉप करवा देती है इन्वर्जन को। लेकिन कुछ हेटेरो एटम होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, इन्वर्जन को कम करा देते हैं, ठीक है ना। तो सुनिएगा आप ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा ये, हमको देखने से तो ये लग रहा है कि ये कायरल है, यहाँ पर नाइट्रोजन कायरल है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये अकायरल है, ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है, एक्चुअली में ये है भाई। तो भाई अब एक चीज़ बताइए मेरे को, रीज़न क्या है इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का, इस कॉम्प्लेक्स का, इस कंपाउंड का ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का आखिरकार रीज़न क्या है। अब हमें जो बात करनी है भाई यही करनी है कि आखिरकार रीज़न क्या होता है, आखिरकार इसका रीज़न क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सुनिएगा अच्छे से, कान में डाल लीजिए बात। इन्वर्जन, क्या भाई, इन्वर्जन के कारण, इन्वर्जन, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इन्वर्जन, और इन्वर्जन होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों एक सेम इमेज की फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ पर आप एनेंशियोमर, मतलब दोनों की दोनों जो इन्वर्जन होने के बाद जो फॉर्म बनेगी वो एनेंशियोमर होंगी, वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। एक प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री आप डालोगे तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी आपस में दोनों, ठीक है, इन्वर्जन होने के बाद। ठीक है, तो इन्वर्जन होने के बाद क्या होगा, अभी ये कैसी है, पिरामिडल शेप है, पिरामिडल, ठीक है ना। देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर ये क्या क्या फॉर्मेशन करती है भाई, अम्ब्रेला शेप। यहाँ पर ये क्या करती है, ये ऊपर चला जाता है, जब इन्वर्जन होता है ना, तो इन्वर्जन में क्या होता है, ये तो ऊपर चले जाते हैं भाई सभी ग्रुप, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए, ये कैसी शेप, अभी ये पिरामिडल शेप है, पिरामिडल, और ये कैसी शेप है, ये अम्ब्रेला शेप है, अम्ब्रेला शेप है, ये कैसी है, ये अम्ब्रेला शेप है। तो देखिए ये कब होता है, ये इन्वर्जन होने के बाद होता है। ये जो शेप फॉर्म होती है ना, इन्वर्जन होने के बाद, जब इन्वर्जन होता है ना, इन्वर्जन जब स्ट्रक्चर में इन्वर्जन होता है उस टाइम पे ये फॉर्म होता है, एक पिरामिडल शेप और एक इन्वर्जन, मतलब कि अम्ब्रेला शेप। पिरामिडल तो होती है इसकी,
लेकिन जब ये ग्रुप ऊपर चले जाते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, तो ये अम्ब्रेला शेप बन जाता है। देखिए अम्ब्रेला शेप है ना, एक छतरी टाइप से अम्ब्रेला टाइप, ठीक है ना। तो ये पिरामिडल और अम्ब्रेला शेप की फॉर्मेशन करता है इन्वर्जन करके। और अगर आप यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देखो, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में एक बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देखोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर ही बिल्कुल सेम है। मतलब दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ये सेम है। यहाँ पर इनके बीच में एक मिरर इमेज बन रहा है। और आप सभी को एक चीज़ पता होगा, और आप सभी को एक बात पता होगा, जहाँ पर मिरर इमेज बनती हो लेकिन स्ट्रक्चर फिट ना हो रहा हो, वहाँ पर मतलब कि स्ट्रक्चर नॉन सुपर इम्पोज्ड हो, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, उनके बीच में रिलेशन कहलाता है एनेंशियोमर का। तो ये दोनों जो भाई क्या है, एनेंशियोमर हैं। और आप सभी को पता है जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो कभी भी एनेंशियोमर नहीं होते। वहाँ पर कभी भी उन दो मतलब जो कॉम्प्लेक्स होगा उनके बीच में मिरर इमेज नहीं बनती, उन पे COS POS कुछ नहीं होता, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा कोई भी कंपाउंड तो वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है ना। वहाँ पर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और ना ही वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। वो हमेशा कैसे होंगे भाई, वो हमेशा कैसे होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे, नॉन मिरर इमेज होंगे, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पर, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और वो हमेशा एक कायरल कार्बन को कंटेन करके रखेंगे, मतलब कायरल किसी भी कायरल एटम को कंटेन करके रखेंगे। तो भाई आपका मतलब कि धोखा लग गया ना, ये धोखा लग गया एक प्रकार से कि भाई नाइट्रोजन लग रहा था कि हमें कायरल है और ये एसिमेट्रिक हो, मतलब ये एसिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ये एक प्रकार से एसिमेट्रिक था, ठीक है। और ये कायरल हमको लग रहा था कायरल है, लेकिन ये कायरल निकला एसिमेट्रिक होने के बाद भी, बिकॉज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है ना। आपको ये पता लग गया, आपको ये बात पता लग गया होगा भाई, आपको ये बात तो पता लग गया होगा ना, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आपको मतलब कि ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, इन्वर्जन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। ये इन्वर्जन करता है, इसलिए पिरामिडल और अम्ब्रेला शेप जो है उनके बीच में एक मिरर इमेज की फॉर्मेशन होती है। और मिरर इमेज फॉर्म होने के कारण वहाँ पर हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मतलब कि वो एसिमेट्रिक नाइट्रोजन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है ना। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो ये नाइट्रोजन इन्वर्जन होने के कारण ये क्या होता है, ये एसिमेट्रिक नहीं होता, मतलब ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये नाइट्रोजन जो है एसिमेट्रिक है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन एसिमेट्रिक तो है लेकिन ये अकायरल है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इन्वर्जन होने का ये मिरर इमेज फॉर्म करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। जैसे कि इन दोनों के बीच में मिरर इमेज बन रही है, यहाँ पर हम बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे तो दोनों के दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर POS प्रेजेंट है। और POS होने के कारण, POS प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। लिख लेना आप इस चीज को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है भाई। ओके ओके, ठीक है ना। और भाई एक चीज मैं आपको बताना भूल गया पीछे, वो लिख लीजिए, वो लिख लीजिए, आप जल्दी लिख लीजिए, उस चीज को भी जल्दी लिख लीजिए। और वो क्या है भाई, वो पॉइंट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। वो क्या है, वो पॉइंट ये था कि अगर यहाँ पर क्या था, वो पॉइंट जल्दी आप नोट डाउन करिएगा। आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए वो पॉइंट क्या भाई। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ओड चेंज करता हूँ, ओनली ओड चेंज मतलब एक टाइम का चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वन टाइम चेंज करूँ, सिर्फ CS3 को चेंज करता हूँ, सिर्फ क्या करता हूँ, CS3 को ही चेंज करता हूँ। मान लीजिए आप मैंने सिर्फ E1 चेंज किया, मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर E1 चेंज किया। तो E1 चेंज करने के बाद, E1 चेंज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, अच्छे से देख लीजिए, E1 चेंज करने के बाद जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आता है वो कैसा आता है भाई, बताइए मेरे को, जल्दी बताइए। E1 चेंज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, तो मेरी बात सुनिएगा, जो E1 चेंज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो डायस्टीरियोमर्स बनता है। वो क्या बनता है भाई, वो डायस्टीरियोमर होता है, ठीक है ना। E1 चेंज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, डायस्टीरियोमर होता है, ठीक है ना भाई। वो कैसा होता है, E1 चेंज करने पर जो स्ट्रक्चर मेरा बनता है, जो फॉर्म होती है स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, E1 चेंज यहाँ पर कैसे करेंगे, E1 चेंज आप यहाँ पर इस प्रकार कर दीजिए, OPH, ये H, और यहाँ पर अब ओदा प्लेन को क्या चला गया अभी, CS3, इस टाइप से तो होगा ना,
ठीक है ना। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर ओड चेंज किया, ओड चेंज, तो ओड चेंज करने पर, ओड चेंज करने मतलब एक टाइम चेंज करने पर यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो होगा डायस्टीरियोमर का। वो क्या होगा? डायस्टीरियोमर का। और उसके बाद अगर मैं इवन चेंज करता हूँ, इवन चेंज, तो इवन चेंज करने के बाद जो मेरा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा OPH PH, ये जो होगा ये कैसा होगा अभी? ये कैसा होगा? ये एनेंशियोमर होगा। ये कैसा होगा? ये मेरा एनेंशियोमर होगा। ये मेरा जो है कैसा होगा भाई? ये मेरा एनेंशियोमर होगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो एनेंशियोमर का होगा। याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। अगर मेरा इवन चेंज कराने पर जो चेंज आएगा दो कॉम्प्लेक्स के बीच में वो तो होगा एनेंशियोमर का, वो जो रिलेशन आएगा एनेंशियोमर का आएगा। ओड चेंज करने के बाद जो दो कॉम्प्लेक्स के बीच में रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा? वो आएगा डायस्टीरियोमर्स का। ठीक है, वो डायस्टीरियोमर का आएगा। ठीक है ना, ये लिख लीजिए, इस पॉइंट को आप लिख लेना, क्योंकि आपसे पूछ सकता है भाई, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। ये आपको क्या बोल देगा क्वेश्चन में? आपको बोल देगा कि हमने ओड चेंज किया, हमने ऑन द प्लेन जो हाइड्रोजन है, जहाँ पर जिस कॉम्प्लेक्स में ऑन द प्लेन है हाइड्रोजन, वहाँ पर हमने ओड चेंज किया। उसके बाद हमारा जो रिलेशन होगा दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या होगा? तो आप लिख देना डायस्टीरियोमर। और अगर हमने इवन चेंज किया तो जो दो कॉम्प्लेक्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या आएगा? तो उसको आप नोट डाउन कर लेना, वो क्या होगा भाई? वो होगा हमारा एनेंशियोमर का। वो हमारा एनेंशियोमर का होगा। वो हमारा क्या होगा? वो हमारा एनेंशियोमर का होगा भाई। ठीक है ना, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे और क्वेश्चन देखिएगा। अब जो हमारे क्वेश्चन है भाई, तो आपने ये क्वेश्चन तो कर ही लिया जो मैंने अभी अभी करवाया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए इससे मैं प्रिवेंट कैसे कर सकता हूँ? प्रिवेंशन, एक प्रकार से प्रिवेंशन ऑफ इन्वर्जन। हम प्रिवेंशन ऑफ इन्वर्जन को स्टडी करेंगे। प्रिवेंशन, आखिरकार मैं ये जो इन्वर्जन हो रहा है इससे किस प्रकार बच सकता हूँ? यहाँ पर जो मेरा इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा इन्वर्जन हो रहा है ना, इस नाइट्रोजन वाले कॉम्प्लेक्स में इन्वर्जन हो रहा है, उससे मैं किस प्रकार बच सकता हूँ? ठीक है ना, तो उसमें उसका क्या करूँ भाई? मैं इन्वर्जन से कैसे बचूँ? तो याद रखिएगा, अगर मैं नाइट्रोजन के साथ कोई हेटेरोएटम, लार्ज हेटेरोएटम, क्या भाई? फर्स्ट लिखिएगा लार्ज हेटेरोएटम, लार्ज हेटेरोएटम अटैच कर दूँ तो हमारा हेटेरोएटम, तो हमारा जो इन्वर्जन है थोड़ा स्लो हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कोई रिंग अटैच कर दूं तो मेरा जो इन्वर्जन है वो स्टॉप ही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर मैं नाइट्रोजन के साथ कोई लार्ज एटम अटैच कर दूं तो जो इन्वर्जन है वो स्लो हो जाएगा। और अगर मैं रिंग को अटैच कर दूं, अगर मैं नाइट्रोजन के साथ रिंग को अटैच कर देता हूं तो मेरा क्या होगा? तो जो मेरा इन्वर्जन है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जो मेरा इन्वर्जन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को, इन्वर्जन क्या होगा भाई? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, इन्वर्जन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल लिखिए, आप एक एग्जाम्पल लिखिए। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है भाई। जैसे कि ये मेरे पास क्या भाई? ये मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, ये देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है वो क्या है? एक मिनट रुकिए। यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है वो क्या है भाई? यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो एसिमेट्रिक है, लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये जो नाइट्रोजन, यहाँ पर जो इन्वर्जन है वो थोड़ा स्लो हो रहा है, इतना ज़्यादा फास्टली नहीं हो रहा। मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव ही है। यहाँ पर इन्वर्जन इतना ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसके कारण क्या होगा? मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते इसको कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये भी नहीं बोल सकते कि ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब कि कंप्लीट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन जो है थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक लार्ज एटम, मोर लार्ज एटम, जैसे कि ब्रोमीन एक बड़ा एटम है, लार्ज एटम है। ब्रोमीन क्या है? एक बड़ा एटम है ना। तो नीचे आओगे तो आप सेल इंक्रीज हो रही है ना, नीचे आ रहे हो, अप टू डाउन आ रहे हो, जब क्या हो रहा है? सेल की नंबर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेल की नंबर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब तो यही है, एटम का साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब तो यही हो ना भाई, एटम का साइज इंक्रीज होगा। तो एटम का साइज अगर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर जो इन्वर्जन है वो स्लो हो जाएगा थोड़ा, वहाँ पर जो हमारा इन्वर्जन होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर हमारा इन्वर्जन जो है वो थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, स्लो इन्वर्जन। यहाँ पर जो हमारा इन्वर्जन होगा वो थोड़ा स्लो होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या भाई हमारा स्ट्रक्चर? उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद जो मेरा स्ट्रक्चर अभी वो क्या है? उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो मेरा ये है, ये वाला। यहाँ पर क्या है? ये रिंग अटैच है। ठीक है ना, ये रिंग। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो जो इन्वर्जन है वो स्टॉप ही हो चुका है, इन्वर्जन स्टॉप।
यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो मेरा इन्वर्जन जो है वो क्या हो गया, स्टॉप हुई हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरा इन्वर्जन है वो स्टॉप हो गया। यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर तो इन्वर्जन स्लो हो गया, लेकिन यहाँ पर इन्वर्जन जो है वो स्टॉप ही हो गया। स्टॉप बिकॉज यहाँ पर भाई क्या अटैच है, यहाँ पर रिंग अटैच है, रिंग। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट क्या अटैच है, रिंग अटैच है, जिसके कारण इन्वर्जन स्टॉप हो गया। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है भाई, ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या है भाई, ये नाइट्रोजन क्या है, ये कायरल है। ये नाइट्रोजन क्या है, कायरल है। ये नाइट्रोजन कायरल है, एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है। लिख लेना आप जो जो बोल रहा हूँ। ये नाइट्रोजन है ऑप्टिकली एक्टिव, ये नाइट्रोजन है जो वो कायरल है, ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है। और जो पीछे मैंने एसिमेट्रिक नाइट्रोजन देखा वो क्या था, वो क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था, वो अकायरल था, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं कंप्लीट नहीं बोल पाऊंगा कि ये कायरल है, अकायरल, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कंप्लीट नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज यहाँ पर मैंने एक बड़ा एटम लगाया तो है हेटेरो एटम। लेकिन भाई कंप्लीटली स्लो, मतलब स्लो हुआ इन्वर्जन, लेकिन कंप्लीट स्टॉप नहीं हुआ है, कंप्लीट स्टॉप नहीं हुआ है। तो इसको हम मतलब कि एसिमेट्रिक नाइट्रोजन बोलेंगे। यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना वो भी मिलेगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो भाई हमने इन्वर्जन बिल्कुल स्टॉप करवा दिया रिंग को लगा के, ठीक है। रिंग लग गई और इन्वर्जन बिल्कुल स्टॉप हो गया, जिसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, कायरल हो गया और एसिमेट्रिक नाइट्रोजन ये था ही, ठीक है ना। ओके, तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इन पॉइंट्स को भाई आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद और एग्जाम्पल देखिए भाई, उसके बाद आप और एग्जाम्पल देखिएगा। और एग्जाम्पल क्या है भाई आपके, और एग्जाम्पल क्या है भाई, वो एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब जो मैं एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ ना, अब जो एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, ठीक है। उन पॉइंट को आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल को लिख लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखिएगा भाई। जो मैं आपके सामने अब एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ उसमें आपको सिर्फ ये बताना है हमें कि भाई यहाँ पर इन्वर्जन होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये बताना है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये नाइट्रोजन है मेरे पास, ये नाइट्रोजन, ये मेरे पास कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये क्या है, ये पीएच, ये क्या है, ये क्या है, पीएच, ये क्या है, एमई, ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए जो मैं करवा रहा हूँ भाई, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप सभी बताइए भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, आप सभी बताइए। और भाई यहाँ पर आप एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। अगर मेरे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो कहाँ पर होंगे, वो अबोव द प्लेन होंगे ना, अबोव द प्लेन। अगर वो ऊपर की तरफ है तो वो अबोव द प्लेन होंगे, और अगर वो नीचे की तरफ है तो वो बिलो द प्लेन होंगे। बस आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अगर मेरा ये नाइट्रोजन है, अगर मेरे नाइट्रोजन में क्या है, अगर मेरे नाइट्रोजन में अबोव द प्लेन, मतलब कि अबोव द नहीं, अपर साइड अगर मेरे क्या लोन पेयर, तो वो तो है क्या, अबोव द, मतलब कि ऊपर की तरफ अबोव द प्लेन। अगर नीचे की तरफ है तो वो क्या है, बिलो द प्लेन है। देख लीजिए इस स्ट्रक्चर में क्या अभी अपर साइड है, अपर साइड क्या मेरे, अपर साइड क्या अभी मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, अबोव द प्लेन है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, अबोव द प्लेन है। ये क्या है भाई, ये अबोव द प्लेन है, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है भाई, ये मेरा अबोव द प्लेन है, और ये मेरा जो ब्रोमीन है वो क्या है, बिलो द प्लेन। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन में मैं क्या देखता हूँ कि ये अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ हो, अगर ये नीचे की तरफ हो तो ये क्या है भाई, ये बिलो द प्लेन होते हैं, बिलो द प्लेन, ठीक है। और मेरा अबोव द प्लेन यहाँ पर ब्रोमीन होगा, ठीक है ना, अबोव द प्लेन ब्रोमीन। तो आप इस पॉइंट को याद कर लेना कि अगर मेरे नाइट्रोजन पे लोन पेयर अपर साइड है, अपर की मतलब ये नाइट्रोजन के ऊपर है तो वो होंगे अबोव द प्लेन, और अगर नाइट्रोजन के नीचे अगर मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो होंगे बिलो द प्लेन। वो क्या होंगे, बिलो द प्लेन होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, वो बिलो द प्लेन होंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, हमारा स्ट्रक्चर और देखिएगा। हमको क्या देखना है भाई, ये देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है भाई, ये नाइट्रोजन, ये क्या है भाई, ये अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है, और ये नीचे की तरफ क्या है, ये क्या है मेरे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब की बार नाइट्रोजन के बिलो साइड, मतलब ये नीचे की तरफ क्या है,
नीचे वाले पार्ट पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। ओके, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद मेरा भाई क्या है, ब्रिज पोजीशन पर मेरा नाइट्रोजन कहाँ पर है भाई, नाइट्रोजन मेरा ब्रिज पोजीशन पर है, ब्रिज पोजीशन पर, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन मेरा कहाँ पर है, ब्रिज पोजीशन पर है, ठीक है। और मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ होंगे इस स्ट्रक्चर में, आप सभी को एक चीज़ पता है, ये साइड जो होता है ना, ये तो होता है बिलो साइड, ये होता है बिलो साइड, और जो ये इस कार्बन के आगे की तरफ होता है ये कौन सा था, अबोव द साइड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है भाई, अबोव साइड पे प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर एक गलती मत कर देना भूल के भी, यहाँ पर एक गलती मत कर देना कि सर यहाँ पर तो नाइट्रोजन के नीचे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये तो सर ये तो भाई बिलो द प्लेन होने थे, ये गलती मत कर देना भूल के भी। क्योंकि भाई आपको ब्रिज हेड पोजीशन पर एक बात पता है कि आगे वाली जो ब्रिज पोजीशन होती है वहाँ पर जो भी ग्रुप हो ना, हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी, वो अबोव द प्लेन होगा, और जो पीछे वाली ब्रिज हेड पोजीशन होगी वहाँ पर बिलो द पोजीशन पे होगा। लेकिन इस टाइप के फॉर्म में अगर नाइट्रोजन के ऊपर साइड, अपर साइड अगर लोन पेयर है तो वो अबोव द प्लेन होंगे, और नीचे की तरफ है तो वो बिलो द प्लेन होंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को। तो आप सभी मेरे को इसकी प्रॉपर्टी बताइए, इन सभी की आप सभी बताइए भाई, जल्दी बताइएगा। देखिए टाइम हो चुका है गाइस, ठीक है ना, टाइम हो चुका है। आप सभी मेरे को ये सभी बताइए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ये कायरल है या एसिमेट्रिक नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। आप सभी को क्या क्या बताना है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन बताना है। एक तो आपको इसकी एक तो कॉन्फ़िगरेशन बतानी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक बताना है कि ये कायरल होगा या नहीं, आपको एक एसिमेट्रिक बताना है, एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है या नहीं, और आपको एक क्या बताना है भी, यहाँ पर कोई POS COS है या नहीं, ठीक है ना। और क्या बताना आपको, और क्या रहेगा, और ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी इन चारों को डिफाइन करना भाई, इन चारों की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं और कुछ और नए आपके सामने एग्जाम्पल लेके आते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, बाय।